अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो है जब पेशेंट एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ हमारे पास आते हैं और जो है इनके ऊपर जो टेक्निक मेरे मुताबिक जो है सबसे फ़ायदेमंद होती है वो होती है फ्लडिंग। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डिटेल से पेशेंट को असेस करना, उनके फ़ियर की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को असेस करना और फिर जो है इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर जो है ये टेक्निक बहुत जो है अच्छे अंदाज में इस्तेमाल की जाए तो जो है पेशेंट जो है वो लाइफ टाइम के लिए उस फ़ियर से, उस खौफ से, उन फ्लैशबैक से जो है बाहर आ जाता है। वरना जो है वो ये टेक्निक जो है उनके अंदर मज़ीद जो है क्रॉनिक सिम्टम्स जो है पैदा कर देती हैं और जो है जिसकी वजह से पेशेंट जो है सारी ज़िंदगी तक जो है सर्वाइव कर रहा होता है चीज़ों को। तो ये टेक्निक एट ए टाइम जो है फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट का जो है स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो है उसके पास जो है पेशेंट के मुतल्लिक़ जो है एक्सेस नॉलेज जो है होना ज़रूरी है, ताकि जो है जब वो उसके ऊपर जो है इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करे तो पेशेंट पैनिक ना हो। क्योंकि इस टेक्निक को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कुछ डायरेक्ट जो है एक्सपोजर करवाए जाते हैं और जो है उसके बिहाफ पे जो है कुछ ऐसे जो है सिम्टम भी हैं जो पेशेंट के अंदर आ जाते हैं जिसमें जो है पेशेंट डायरेक्ट पैनिक हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक जो है डिटेल्ड नॉलेज जो है पेशेंट के मुतल्लिक़ होना ज़रूरी है। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेरे पास जो बच्चे हैं वो आते हैं और फैमिलीज लेकर आती हैं कि ये जो बच्चा है इनका कोई प्यारा जो है लव वन जो है इस दुनिया से चला गया है और जो है जिसकी वजह से परेशान हो गया, अकेला रहना शुरू हो गया, डरना शुरू कर गया, रोना शुरू कर गया और जो है चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। और जब मैं डिटेल से जो है उनको असेस करता हूँ और इसके बाद जो है डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज जो है अपनाता हूँ और सबसे मेजर जो है कुछ चीज़ों को मुझे क्लियर करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये जो है क्वेश्चन लाजमी फैमिली से जो है पूछता हूँ कि अगर इनका जो भी लव वन है अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया तो क्या आपने जो है इसको कब्रिस्तान लेकर जाने की इजाज़त दी? क्या जनाजे के साथ जो है इसकी शमूलियत की? क्या इसने जो है अपने उस लव वन का चेहरा देखा है कि नहीं देखा? अगर तो जो है वो कहते हैं कि नहीं देखा तो जो है फिर मैं डायरेक्टली जो है फ्लडिंग जो है टेक्निक यूज़ करता हूँ। पेशेंट की इंटेंसिटी जो है सिम्टम्स की और सीवियरिटी को जो है मद्देनज़र रखते हुए और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पेशेंट को जो है फ़ौरी और फिल वक्त जो है यहाँ से डायरेक्ट कब्रिस्तान लेकर जाएँ। रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उल्ट पुल्ट बातें करेगा, जो भी होगा आपने करने देना है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने जो है ये नहीं करने दिया तो ये पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए जो है इस बीमारी के साथ सर्वाइव करेगा। तो बेहतर ये है कि वो जो अपने अंदर उसके जो है माइंड की चीज़ें बसी हुई हैं उनको बाहर निकाले, अनकॉन्शियस चीज़ों को बाहर लेकर आए और जो है वो रियलिटी को फेस करे कि अब उसका जो लव वन है वो इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है पेशेंट को पैनिक भी कर देती है। तो ये जो है यूज़ करने से पहले फैमिली को जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि अगर पेशेंट की ये जो है सिम्टम्स हो, इस तरह का बिहेवियर हो और ये जो है सिचुएशन जो है वो हो तो आपने कैसे टैकल करना है। और जो है 2 दिन के बाद आपने लाजमी जो है उसे लेकर आना है सेशन के लिए, ताकि जो है मैं उसके साथ जो है प्रॉपर सेशन ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो चीज़ों को जो है लेकर चलना बड़ा आसान होता है, लेकिन फ्लडिंग टेक्निक मेरे ख्याल से एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होती है। अगर पेशेंट जो है टाइम पे जो है साइकोलॉजिस्ट के पास आए, अगर टाइम के ऊपर जो है साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं और जो है सिवियरिटी के साथ आते हैं तो फिर जो है मैं कतई जो है ये इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।